अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को बासी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये ईद के दूसरे दिन था ये, और 3 बज रहे थे, दोपहर के 3 बज रहे थे। तो यहाँ पे हल्के हल्के हवा तो शुरू हो ही गई थी, बासी ईद के दिन से ही हवा शुरू हो गई थी। देख सकते हैं आप, इतनी हवा चल रही है ये। फिर उसके बाद मैं सोची बासी ईद कर, ये जो इससे पहले जो ईद का ड्रेस नहीं बनाए थे, मतलब बासी ईद का ड्रेस नहीं बनाए थे, पर ये टाइम बनाए थे, तो इसलिए सोची कि चलो पहन लेते हैं, ये ईद भी अच्छे से मना लेते हैं। फिर मैंने खाना वगैरह खाई, उसके साथ चाय भी पी मैंने। तो अभी मैं बताती हूँ आपको मेरी बासी ईद का ड्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि ये जो मैंने ड्रेस पहनी थी ईद का, वो पूरा ब्लैक था, पर उस पर ये गोल्डन कलर का दुपट्टा था। इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर सिर्फ प्रॉब्लम ये थी ना कि ये जो है नेट का है, और नेट का ऐसा आंख पे उड़ो ना एकदम फूगा फूगा लगता है, तो इस वजह से वो मुझे जमता नहीं, तो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी मैं। और दूसरी बात ये झलक रहा था, तो अगर घर में बड़े लोग आते हैं, मामू लोग आते हैं, भाई लोग आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे दुपट्टा ओढ़ने में। तो इस वजह से ये मैंने, और ये ना ऐसा होता है ना कि वन साइड लेते हैं ऐसे दुपट्टे, तो फिर ये मैंने वन साइड भी नहीं ली। और गरम इतना हो रहा था कि मैं स्कार्फ बांध के या रख सकती थी, फिर साइड में रख सकती थी इसको वन साइड लेके, पर वैसा भी नहीं करी गरम की वजह से। तो ये दुपट्टा नेट का है और बहुत खूबसूरत भी था, पर फिर मैंने नहीं ओढ़ी। अब ये मैंने बासी ईद का जो ड्रेस था मैंने वो सिलाई थी, और देखो बहुत खूबसूरत है ये कलर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस पर छोटे छोटे से डायमंड और एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ, इस पर डायमंड इस पर लगे हुए, मतलब चिटकाते ना वो वाले, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये ना मुझे गिफ्ट मिला था, तो मैंने सोची चलो यहाँ पे बासी ईद के लिए मैं सिला लेती हूँ। और यहाँ पे वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका ड्रेस बहुत खूबसूरत है, कॉटन है, और ऊपर तरफ भी वर्क है, गले की तरफ भी वर्क है, फुल आस्तीन का सिलाई हूँ, और बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं अभी इसको इस्त्री कर लूँगी, और इसके आस्तीन भी फुल है, और हमेशा हम लोग तो फुल ही आस्तीन सिलाते हैं, और इसलिए भी ढीली रखी ना आस्तीन, ताकि वज़ू वगैरह करने में ना ऊपर चढ़ जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, फिर वज़ू नहीं हो पाता। और पीछे एकदम प्लेन है, पीछे कुछ भी वर्क नहीं है। और फिर इसके बाद दुपट्टा ये है, और दुपट्टा भी बहुत सॉफ्ट था, एकदम टिकाऊ था, मतलब आंख पे ले लो तो चिपक जाता है ना। ऐसे दुपट्टे मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो उतरते नहीं हैं सर पे से और आंख पे चिटक जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो दुपट्टे पे भी कुछ थोड़े थोड़े वर्क थे बस। और ये शलवार है कॉटन की, अभी मैं इसको इस्त्री कर दूँगी। और मैंने यहाँ पे देखो बेल्ट जो है लगाई हूँ, लास्टिक लगाई हूँ, और बहुत शलवार सिलाई है मैंने, प्लाज़ो नहीं है ये। और ये दूसरे दिन भी ऐसे ही रखी थी डेकोरेशन, ताकि अच्छा लगे घर, बासी ईद भी लगे कि बासी ईद है। तो फिर तय मैंने ड्रेस इस्त्री कर ली थी, ड्रेस वगैरह पहन ली थी, ईयरिंग्स पहनी मैंने। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ईद के लिए और बासी ईद के लिए ड्रेस के अलावा कोई भी शॉपिंग नहीं करी हूँ। आपने देखे मेरे रमज़ान के पूरे व्लॉग, उसमें मैं अगर आपको चाहूँ तो मतलब ली होंगी तो बताई होती थी, पर कोई भी शॉपिंग नहीं करे। तो मैंने सोची कि घर में कुछ ना कुछ मैचिंग निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेरी मम्मी की जो है बंगड़ी थी, बंगड़ी नहीं, ये छोटे कड़े हैं पिंक और वाइट कलर के, तो इस पर बहुत अच्छा मैच हो जा रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था इसी पे ली मैंने दोनों हाथ के लिए। इसकी चूड़ी भी थी, पर मैंने सोची चूड़ी नहीं पहनती हूँ, मैंने सिर्फ ये 2 कड़े पहने, क्योंकि फुल आस्तीन है ना, इस वजह से मैंने 2 कड़े ही पहनी। और ये इयरिंग भी मेरी बहन की थी, तो मैंने सोची कुछ ना कुछ निकल जाएगा। ईद के दिन भी मैंने ऐसी ही सोची, तो निकल गया माशाल्लाह। और फिर बासी ईद के लिए भी निकल गया। तो ये हम आए थे, अब कल ईद वाले दिन हम अपने घर वालों से मिले, बासी ईद के दिन हम आजू बाजू वाले के साथ पास मिलने गए थे, ईद मिलने गए थे, ईद वाले दिन नहीं गए थे। तो जो हमारी सिम्बा है, देखो कैसे हर घर में उसने आराम करी है, और देखो आपको सामने दिख रहा होगा। और ये जो 2 बिल्ली है वो पालते हैं, उन लोग भी पालते हैं, तो उन लोग उससे डर रहे थे और वो बिंदास घूम रही थी। फिर उन्होंने हमें शीर खुरमा दिए, और बस बात करें, तो हमने सोचे कि आस पड़ोस के यहाँ मिल के आते हैं, और कोई हर जगह नहीं जाते, बस जो तीन घर थे बाजू में हमारे,
जो ज़्यादा ख़ास लोग हैं तो उन लोग के यहाँ गए थे मिलने के लिए, बस 3 ही घर पे गए। और यहाँ से अब हम उतर रहे हैं और फिर उतर के हम जो है सामने चले जाते हैं। और यहाँ पे एक हमारी सिम्बा की चहेती मिली है और ये जब भी गेट के बाहर चले जाते हैं ना तो यही बेचारी ला के देती है हम लोगों को कि आपकी बिल्ली जो है बाहर चली गई थी गेट के बाहर। तो अभी हम लोग बाजू में आजू बाजू मिल लिए, 3 घर जाना था, 3 घर मिल लिए, क्योंकि हम लोग हर किसी की मतलब ज़्यादा किसी के घर पे नहीं जाते और ईद के दिन ऐसा जाएंगे तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। तो जिसके यहाँ जाते थे बस उन्हीं के मिल के आए। और फिर हम सोचे कि चलो अभी यहाँ से मेरी जो बहन है, कज़िन है, उनके यहाँ जाते हैं। और मेरी एक फ्रेंड भी थी, मतलब मेहंदी क्लास की हमारी फ्रेंड थी, वहाँ पे भी गए। बस ये 2 जगह जाना था तो फिर वो थोड़ा दूर है तो वहाँ बुर्का पहनना पड़ा। फिर ये जो था एकदम नज़दीक, एकदम बाजू बाजू में था, तो इस वजह से हम लोग चले गए। और बस यहाँ हम लोग उतर ही रहे हैं। और फिर वहाँ से हम लोग मिल के आए। अच्छा लगा सबके यहाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि निकलते नहीं हम लोग, फिर बाद में ईद में निकले तो अच्छा लगा कि चलो ईद में सब जगह से मिल के आ गए। और लॉकडाउन की वजह से तो घर में बोर ही हो गए हैं। और हमारी सिम्बा भी हमारे साथ इसलिए घूम रही है ताकि वो घर पे रुका नहीं सकते उसको। मम्मी थे पर मम्मी जैसे बार बार वो चले जाती ना बाहर, बार बार चले जाता है बिल्ला, तो इस वजह से उसको लेके जाना पड़ता और बराबर हमारे साथ घूमा हर घर में। और किसी को भी परेशान नहीं किया है कि हमने ला के उसको गलती कर दिया, हमारे साथ भी बहुत अच्छे से था। और ये जो 2 जन हमारे दिख रहे ना ब्लैक और गोल्डन ड्रेस में, तो ये लोग जो आई थी ना मेहंदी लगाने, जुबैना, उसकी दोनों बहनें हैं। तो लोग आए थे बासी ईद वाले दिन मिलने। और फिर रात जो शुरू हुई उन लोग के जाने के बाद, इतनी हवाएं चल रही थी और बारिश भी हुई थी। तो बस यहाँ से शुरुआत हुई साइक्लोन की आना उसका, और हमें लग रहा था सिर्फ पहली लगता बारिश जल्दी शुरू हो गई है। तो फिर यहाँ से शुरू हो गया था। और फिर उसके बाद जो हमारे घर का हाल हुआ है, और यहाँ पे सामने टूल रखा हुआ था सोची में कि वहाँ से कहीं नीचे ना गिर जाए हवा से, किसी को तकलीफ़ मतलब किसी को नुकसान ना हो जाए, इस वजह से मैंने उठाई यहाँ पे लिटा दी हूँ। और इतनी मिट्टी भी आ गई थी, देख सकते हैं आप, जो हमारी गैलरी थी उधर इतने कचरे आ गए थे, हवा इतनी चल रही थी, इतनी चल रही थी हवा। और ये भी जो लाइट जो है ना, ये भी इतना मतलब हिल रहा था, बहुत हिल रहा था। फिर मतलब बहुत उसी टाइम से वो चालू हो गया था, मतलब उसकी स्टार्टिंग थी। तो यहाँ पर दर्द से मालूम पड़ा, देखो कि कितना हिल रहा है। फिर उसके बाद मैंने सोची कि चलो ये रखी हुआ केक, क्योंकि उस दिन मैंने बनाई थी तो ये 2 पीस उठा के रख दी थी कि मैंने फिर कभी ईद वगैरह में बना लेंगे। तो फिर ईद के दिन नहीं बना, बासी ईद के दिन बना के हमने इंजॉय करे। इसकी रेसिपी मैंने आपको दे चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। 30वें रोज़े पे मैंने ये बनाई थी। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।